बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे ये आपके पास ना क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 2.7 का, सेकेंडरी का मैथ्स, पंजाब बोर्ड, लाहौर बोर्ड, फेडरल बोर्ड। वो कहता है कि इफ़ एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा और वाई इज इक्वल टू साइन एम थीटा, तो शो करें आपके 1 माइनस एक्स स्क्र इंटू वाई टू माइनस एक्स वाई वन प्लस एम स्क्र इंटू वाई इज इक्वल टू ज़ीरो है। डिफ्रेंसीशन करनी है। m1 का y1 का मतलब है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, और y2 का मतलब है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब सेकंड डेरिवेटिव लेना आपने। सोल्यूशन है आपके पास ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन है, x इज इक्वल टू साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू साइन एम थीटा। ये मैंने आपको 2.4 में भी बताया हुआ है कि अगर आपके पास दो वेरिएबल्स x एंड y की कोई कॉमन इक्वेशन ऐसी हो जिसमें एक वेरिएबल दोनों में कॉमन हो, x और y तो है ही है वेरिएबल, लेकिन थीटा जो है वो दोनों में कॉमन है, तो इसको पैरामीट्रिक वेरिएबल कहते हैं और ऐसी इक्वेशंस को हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो तरतीब बना लें, वाई साइन एम थीटा पहले लिख लें और एक्स साइन थीटा को बाद में लिख लें। ठीक है, वाई भी थीटा पे डिपेंड कर रहा है और एक्स भी थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो मैंने इसलिए ये पहले तो खैर मैं ये बता दूं कि मैं बाय रीअरेंजिंग मैंने साइड पे लिख दी है। अब वाई थीटा पे डिपेंड कर रहा है तो वाई को भी हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट करेंगे, और x भी थीटा पे डिपेंड कर रहा है तो विद रिस्पेक्ट टू x हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा x को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो वो कहता है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी हैव, आप अगर इक्वेशन नंबर 2 से देखें तो x इक्वल टू साइन थीटा है। ठीक है, आप सबसे पहले एक काम करें, यहाँ से आप बोथ साइड्स पे साइन इनवर्स ले लें। बाय टेकिंग साइन इनवर्स ऑन दी बोथ साइड्स वी गेट, मैंने ये साइड पे आपको हिंट दे दिया, इधर भी साइन इनवर्स ले रहा हूँ, इस साइड पे भी साइन इनवर्स ले रहा हूँ। अब ये तो साइन इनवर्स एक्स यूं ही रहेगा, ये साइन इनवर्स इस साइन से कैंसिल हो जाएगा। बेसिकली ये कटिंग नहीं होती, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं। ठीक है, तो आप यूं कट के साइन मत डालिएगा, तो ये आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। थीटा की वैल्यू देखें आपके पास क्या आ रही है, साइन इनवर्स एक्स, थीटा इधर लिख लें और साइन इनवर्स एक्स को इस साइड पे लिख दें। मैंने इधर लिखा भी हुआ है कि साइन इनवर्स एंड साइन कैंसलिंग द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं। जैसा पॉजिटिव और नेगेटिव हो, एक +2 और एक -2 हो ना, तो वो एक दूसरे को के इफेक्ट को कैंसिल करके ज़ीरो करता है। इसी तरह साइन इनवर्स साइन को के इफेक्ट को और साइन इनवर्स के इफेक्ट को कैंसिल करता है। यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स आ गया है, ये क्वेश्चन नंबर 3 बन गई। नाउ वो कहता है यूजिंग क्वेश्चन नंबर 3 इन दी क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 जो है वो कहाँ पे है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, y इज इक्वल टू साइन एम थीटा, तो हम इस थीटा की जगह पे ना यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स लिख देंगे, क्योंकि आपने अभी थीटा की वैल्यू निकाल ली है, किसके इक्वल है, साइन इनवर्स एक्स के। ठीक है, तो ये अब हम पुट करेंगे, नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखें, तो y इज इक्वल टू साइन एम थीटा, पहले तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 को शो किया, थीटा की जगह मैंने साइन इनवर्स एक्स लिख दी है। अब आपके पास जो पैरामीट्रिक फॉर्म थी ना, वो मैंने कन्वर्ट कर दिया है पैरामीट्रिक इक्वेशंस के सेट को आपस में यूज़ करते हुए। y डिपेंड कर रहा है x पे, बस अब आपका थीटा का रोल ख़त्म हो गया। तो इस क्वेश्चन को करने के कोई 5-6 मेथड है, हम इंशाल्लाह सभी देखेंगे बारी बारी, ताकि आपको जो आसान लगे वो करें, और दूसरी बात जो जिनको कॉन्सेप्ट इशू है कि यूं क्यों हो रहा है, यूं क्यों नहीं हो सकता, तो सारी मेथड करने का मकसद ये था कि आपका कॉन्सेप्ट टोटली बन जाए। ठीक है, to differentiate with respect to x on the both sides of equation number 4 we have d over dx of y is equal to d over dx of sin m sin x sin inverse x। तो अगर आप गौर करें ना, ये साइन के आगे ये सारी चीज एज ए f of x के तौर पे है। नेक्स्ट बेटे देखें, आपके पास ये dy over dx आ गया, साइन के आगे ये सारी चीज़ आपने अभी बताई है, f of x है आपको मैंने बताई है, तो ये फिर आपके पास क्या होगा, साइन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आपने पढ़ा कॉज एफ ऑफ एक्स, और आगे फिर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव भी आ जाता है। तो ये कॉज एफ ऑफ एक्स आ गया और आगे डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स भी आ गया। ठीक है, ये एम साइन इनवर्स एक्स एज ए एफ ऑफ एक्स है। यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स इसी तरह लिख दीजिएगा, कॉज एम साइन इनवर्स एक्स लिख दें, एम कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स आ गया। ये कांस्टेंट जो आप बाहर लेके गए हैं दी मल्टीपल थ्योरम के अकॉर्डिंग लेके गए हैं कि डी ओवर डी एक्स ऑफ सी एफ ऑफ एक्स हो, तो सी कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, वेयर सी इज एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। फर्दर आगे चलेंगे तो बेटे आपके पास जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, इसी तरह कॉज एम साइन इनवर्स एक्स आ गया,
इसमें बेटे ये हम यूं ही लिख दीजिएगा, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आपने पढ़ा हुआ सिंपली क्या होता है, डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया, 1 ओवर 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास ये जो है ना डी वाई ओवर डी एक्स, इसको आपने y1 कहा हुआ है लेबनीज और लेबनीज की सिंबल के अकॉर्डिंग। तो ज़रा ये देखेंगे, मैं नेक्स्ट पेज के साथ इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, तो देखें ये आप बेटे ये डी वाई ओवर डी एक्स का y1 क्या लेंगे, कॉज m साइन इनवर्स एक्स। तो ये यूं ही है ना, ये पूरी की पूरी चीज़ m के साथ मल्टीप्लाई और 1 से हो रही है, तो m इंटू 1 1 और सॉरी m इंटू 1 m स्टार्ट में आ जाएगा। m जो है वो इस m से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि ये तो एंगल है ना कॉस का, तो एंगल में तो कोई चीज़ बाहर से जाके अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, तो m स्टार्ट में आ जाएगा। तो ये आ गया m कॉज m साइन इनवर्स x ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो नीचे आ गया। ये डी वाई ओवर डी एक्स आ गया आपके पास, किसके इक्वल आ रहा है, y1 के। ठीक है, अब बेटे आपके पास ये y1 इज इक्वल टू m कॉज m साइन इनवर्स x ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब इस मेथड में हम लोग क्या करेंगे, ये चीज़ इधर डिवाइड हो रही है तो उधर जाके क्या होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये देखें ये सारी चीज़ उधर जाके क्या होगी, अंडर रूट के साथ उधर मल्टीप्लाई होगी। तो ये y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 m कॉज m साइन इनवर्स x आ गया। ठीक है बेटे, आप इसकी बोथ साइड्स पे स्केयरिंग कर लें, स्केयरिंग ऑन दी बोथ साइड्स वी गेट, क्यों, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। पहले तो ये एज ए है और ये y1 एज ए b है, तो a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर की शक्ल आ जाएगी, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ a b की पावर n हो तो वो a की पावर n b की पावर n लिखते हैं। तो ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज ए है और y1 एज ए b है, तो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा। ठीक है, अब ये लेफ्ट साइड वाली तो स्टेप को आप इतना ही जेन में रखें, और ये आपके पास अगले स्टेप में स्क्वायर अंडर रूट से कट के 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर आ जाएगा। जरा राइट साइड पे देखें, आपने बोथ साइड पे इसकी बोथ साइड पे क्या किया था, स्क्वायर लिया था, तो ये m एज ए के तौर पे एक्ट कर रहा है और ये कॉज और ये उसका आगे क्या एंगल है, ये पूरी चीज़ एज ए क्या है, b है। तो a स्क्वायर और b स्क्वायर, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ a b की पावर n हो तो a की पावर n और b की पावर n होता है। तो ये m का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, पहले तो हमने इसका और इसका अलग कर लिया ना, तो m का स्क्वायर और कॉज m साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर आ रहा है। ये m स्क्वायर बेटे इसी तरह नीचे आ जाएगा, और ये आपने पढ़ा हुआ है कि कॉस थीटा की होल पावर n हो तो वो कॉज n थीटा बन जाती है, बस n इज नॉट इक्वल टू -1। ये आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ, फर्स्ट ईयर के मैथ्स में 13 चैप्टर में आप पढ़ के हैं 13.1 में। बहरहाल ये चीज़ मैंने बहुत बार मेंशन की है, क्योंकि यहाँ पे -1 आएगा तो ये रेसिप्रोकल में चला जाएगा, यहाँ आएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, तो इन्वर्स और रेसिप्रोकल तो इक्वल कभी नहीं हो सकते। ठीक है, अब बेटे आपके पास क्या है, ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर इधर आ जाएगा तो कॉस स्क्वायर m साइन इनवर्स x आ जाएगा। ठीक है, अब आगे हम चलेंगे तो ये वाली चीज़ तो आप इसी तरह लिख देंगे, m स्क्वायर भी आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा का आपने फार्मूला पढ़ा हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके होता है, 1 के। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो आप गौर करें, ये कॉस स्क्वायर m साइन इनवर्स x है ना, तो इसको आप 1 माइनस साइन स्क्वायर m साइन इनवर्स x भी लिख सकते हैं, मीन्स ये चीज़ एज ए थीटा के तौर पे ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो वो लिखते हैं आप। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करें, इसको ये जो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू ये इसी तरह आ रही है, साथ साथ आ रही है। ठीक है, ये m स्क्वायर आ गया और आपके पास ये 1 माइनस साइन स्क्वायर m साइन इनवर्स x है। बेटे ये स्क्वायर को आप होल स्क्वायर भी तो डाल सकते हैं, तो ये होल स्क्वायर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 का होल स्क्वायर m स्क्वायर, ये वाला आ गया 1 आ गया, माइनस इसको आप साइन m साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर लिख लें। ठीक है, ये स्क्वायर इधर लिखने की बजाय होल स्क्वायर में लिख दें आप। ठीक है, क्योंकि आपने ये पढ़ा हुआ है कॉस n थीटा हो तो उसको आप कॉस थीटा की होल पावर n लिख सकते हैं, n इज नॉट इक्वल टू -1। ये वाला जो चीज़ है ये वैलिड है साइन के लिए भी, कॉस के लिए भी, सब के लिए ये वैलिड होती है, टेन के लिए भी, कॉट, कॉसिकेंट, सीकेंट एंड कॉटेंजेंट के लिए। अगले पेज पे चलेंगे और 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर तो यूँ ही रहेगा, इज इक्वल टू m स्क्वायर भी यूँ ही रहेगा। ठीक है, ये 1 भी इसी तरह रहेगा, लेकिन अगर इस चीज़ के ऊपर गौर करें तो ये आप पिछले पेज पे करके आए हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। ये देखिए, इक्वेशन नंबर 4 के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ किसके इक्वल है, y के इक्वल नहीं है, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा y। ठीक है, तो ज़रा देखें,
1 माइनस एक्स स्क्र वाई वन का स्क्र इज इक्वल टू एम स्क्र 1 माइनस वाई का होल स्क्र बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 4 मैंने इधर मेंशन भी कर दिया। वी हैव, ये हो गया 1 माइनस वाई का स्क्र। अब बेटे आप देखें ये एम स्क्र इधर इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इससे भी हो रहा है, तो आप दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई करने। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये माइनस एम स्क्र वाई स्क्र लेफ्ट साइड पे माइनस में, उधर जाके सॉरी राइट साइड पे माइनस में, लेफ्ट पे आके क्या हो जाएगी, ये पॉजिटिव में हो जाएगी। और इधर ये पॉजिटिव है तो लेफ्ट पे जाके क्या हो जाएगी, माइनस। तो ये इक्वेशन नंबर आपकी 5 बन गई। ठीक है, अभी आप अगर देखें तो आपने जो चीज़ अचीव की है वो वाई वन स्क्र की टर्म में एक इक्वेशन और वाई स्क्र की टर्म में एक इक्वेशन अचीव की है। अब हम इसको अगेन इसलिए डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि जो प्रूफ है ना उसमें y2 से आपको लीड मिलेगी, मतलब y2 आपका आंसर में आना चाहिए। ये देखें जो प्रूफ है उसमें y2 का होना ज़रूरी है। अब मैं क्या करूँगा, मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, लेफ्ट साइड पे भी d/dx लिख देता हूँ और राइट साइड पे भी d/dx लिखता हूँ। जीरो का डेरिवेटिव तो जीरो ही रहना, ठीक है। जबकि ये इस टर्म का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव अलग अलग हो जाएंगे। 1 2 और 3 तीनों के डेरिवेटिव तो अलग अलग हो गए। ये एफ ऑफ एक्स है, ये जी ऑफ एक्स है और ये माइनस एच ऑफ एक्स है। तो देखें ये तीनों हो रहे हो तो तीनों के डेरिवेटिव अलग अलग हो जाते हैं। ये खैर सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं। और ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो, वेयर सी इज एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट रिस्पेक्टिवली। ये दोनों चीज़ें आपने यूज़ किया। आप इसके लिए सी के लिए इंडिकेट कर दें जी, वो देखें मैंने यूज़ किया ऊपर, ये देखें इसके लिए। ठीक है, अब बेटे आप देखें तो ये चीज़ आपके पास u है और ये v है, तो u इंटू वी फॉर्म लगेगी इन दोनों पे। ठीक है, तो क्या होगा जी, वो आप बल्कि इधर मेंशन भी कर सकते हैं कि ये चीज़ आपकी एज ए क्या है u और ये चीज़ एज ए क्या है v, ताकि आपको याद भी रहे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव। इस पे देखें तो एम स्क्र कांस्टेंट है और वाई स्क्र वेरिएबल है, तो एम स्क्र बाहर आ जाएगा। देखें एम स्क्र बाहर d/dx ऑफ वाई स्क्र आ जाएगा, और एम स्क्र अकेला है तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमने जीरो पढ़ा है, तो इसलिए उसके लिए जीरो लिख देंगे। यहाँ पे हमने u इंटू वी फॉर्म यूज़ की है। ठीक है, वो मैं पहले आपको दिखाता हूँ, सारी चीज़ें ये साथ साथ मैं क्लियर भी करता जाऊँ, दिखाता जाऊँ ताकि आपको क्लियर होता है। ये देखें, इस स्टेप को थोड़ा सा मेंशन कर दो। यहाँ पे u इंटू वी फॉर्म लगी यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये जहाँ तक मैंने फिंगर्स रखी ना, तो वो ये मैंने मेंशन कर दी कि u इंटू वी फॉर्म आपकी इस्तेमाल हुई। यहाँ पे आपका मल्टीपल थ्योरम यूज हुआ है, d/dx ऑफ सी एफ ऑफ एक्स, तो c बाहर चला जाता है, d/dx ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाता है, वेयर c इज एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट पढ़ा हुआ आपने, इसके लिए इस्तेमाल हो गया। इधर कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो आया तो वो भी मैंने मेंशन किया हुआ, रिस्पेक्टिवली ये सारे फार्मूले इस्तेमाल हुए। अब देखिए आप, बड़ा सिंपल सा आपका क्वेश्चन है, मतलब सिंपल हो गया है, सिंपल मतलब थोड़ा सा लेंथी है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये आ गया, ये आप बेटे इसके ऊपर एफ ऑफ एक्स की पावर n वाला फार्मूला लगेगा। क्या पावर उतरी, पावर में से एक लेस हुआ, उसके अंदर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, और ये जो आपका y1 है ये डिफरेंट है ना x से, तो एफ ऑफ एक्स के तौर पे एक्ट कर रहा है, होल पावर n मतलब 2 एज ए n के तौर पे एक्ट। पावर उतरी, पावर में से एक लेस हुआ, उसके अंदर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव आ गया। इधर बेटे आप क्या करेंगे, फर्दर ये प्लस लिखें, ये y1 का स्क्वायर लिख दें। ठीक है, उसके बाद इसका और इसका डेरिवेटिव अलग अलग कर दें, तो ये देखें अलग अलग कर दिए। ठीक है, अब देखें और एम स्क्वायर है, ये यूं ही आ जाएगा नीचे। इधर सेम उसी की तरह, ये y1 के लिए एफ ऑफ एक्स की पावर n था, ये y के लिए एफ ऑफ एक्स की पावर n है, मतलब x है और ये एज ए y एज ए एफ ऑफ एक्स है और होल पावर n है, तो पावर उतरी, पावर में से एक लेस हुआ और अंदर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव आ गया। तो ये आप देखें, मैंने इसके लिए ना, कि मैं क्लियर करूँ आपको, देखें यहाँ पे और यहाँ पे, इन दो जगहों पे मैंने ये वाला फार्मूला यूज़ किया। ये d/dx ऑफ एफ ऑफ एक्स की पावर n है, तो n एफ ऑफ एक्स की पावर n -1 और आगे एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। जबकि इसके लिए डिफरेंस थ्योरम था d/dx ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, तो दोनों का डेरिवेटिव क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। ठीक है, ये दो चीज़ें भी क्लियर हो गई, मतलब ये स्टेप से रिलेटेड थी। अब आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 इंटू y1 की पावर 1 हो जाएगा और dy1 ओवर dx आ जाएगा। ये देखें, ये चीज़ मैंने इधर मेंशन की है, यही है ना, ऊपर से नीचे dy1 ओवर dx आ गया। जबकि ये जो है y1 का स्क्वायर इसी तरह रहेगा, 1 का डेरिवेटिव 0 और इधर x की पावर n का फार्मूला लगेगा, पावर उतरेगी और पावर में से एक लेस हो जाएगा। ये देख लें, 1 का डेरिवेटिव 0 और ये पावर उतरी और पावर में से एक लेस हो गया। अच्छा,
इधर कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो है तो ये थ्योरम यूज हो गया कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, सी यानी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इधर आपने एक्स की पावर एन वाला फार्मूला यूज किया कि पावर ऑफ 3 और पावर में से एक लेस हुआ बस, क्योंकि ये एक्स और ये भी एक्स, वेयर एन इज एनी रैशनल नंबर। ठीक है, यहां तक क्लियर होगी बात। रिस्पेक्टिवली ये दोनों चीजें यूज हुई हैं, और जबकि ये जो था ना आपका एम स्केयर इंटू टू इंटू वाई की पावर 1 हो जाएगा और डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। ये देखें, ये मेंशन करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे तो बेटे ये चीज इसी तरह लिखूंगा, 2 इंटू वाई वन इंटू डी वाई वन ओवर डी एक्स। डी वाई वन ओवर डी एक्स जो है ये आपने पढ़ा y2 होती है, ये पढ़ा ना, ये चीज y2 होती है, इसको हम सिंबल के तौर पे प्लस y1 का स्केयर माइनस 2 इंटू एक्स की पावर 1 लिख दूंगा, ये जीरो खत्म हो जाएगा क्योंकि जीरो किस चीज में ऐड सब्ट्रैक्ट हो कोई फर्क नहीं पड़ता। एम स्केयर इंटू 2 इंटू वाई इंटू डी वाई वन ओवर डी एक्स को आप y1 लिख दें। ठीक है, ये देखें, ये मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि डी वाई वन ओवर डी एक्स को मैंने y2 लिखा है तो ये मेंशन कर दिया है, एंड इधर आपको ने डी वाई ओवर डी एक्स को y1 का है तो वो भी मैंने मेंशन कर दिया। ठीक है, ये क्लियर होगी बात। अब बेटे आपके पास क्या है, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2 y1 y2 को अगर गौर से देखें तो 2 y1 y2 पहले लिख लें। ठीक है, और इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दें, प्लस y1 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x आ जाएगा, और प्लस ये 2 इंटू वाई इंटू वाई वन और ये एम स्क्वायर है तो 2m स्क्वायर, मतलब इन दोनों कॉन्स्टेंट्स को तो पहले तरतीब से लिख लें, फिर y लिखें और लास्ट में y1 इज इक्वल टू 0 कर दें। ठीक है, ये आपके पास क्लियर होगी बेटे बात। अब आपने क्या करना है, 2y1 y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर यूं ही है, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस 2 इंटू एक्स पहले और y1 का स्क्वायर बाद में, और प्लस 2m स्क्वायर y और y1 इज इक्वल टू 0। इसके बाद क्या आपके पास, आप गौर से देखें तो 2 तीनों टर्म्स के अंदर कांस्टेंट है, सॉरी कॉमन है, कांस्टेंट तो है ही है। इसके अलावा y1 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो y1 कॉमन आ सकता है, वो भी कॉमन है, मैंने लिख भी दिया बाय टेकिंग कॉमन 2y1 वी हैव। ठीक है, ये हमने 2y1 कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह जाएगा, 2y1 जा चुका है, एक y2 रह जाएगा, एक 1 माइनस एक्स स्क्वायर रह जाएगा, माइनस 2 भी जा चुका है कॉमन, y1 भी जा चुका है, एक रह जाएगा तो x इंटू वाई वन रह जाएगा, प्लस 2 भी बाहर जा चुका है और y1 भी जा तो m स्क्वायर y रह जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया। अब आपने ये तो मैथ्स का बेसिक रूल है, बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता, लेकिन ये जरा इधर आखिरी स्टेप में क्लियर कीजिएगा कि तीन चीजें अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं 2 इंटू वाई वन और ये सारी चीज इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब तीनों बारी बारी इक्वल टू 0 है, एक बार में 2 भी इक्वल टू 0 है, एक बार में y1 भी इक्वल टू 0 और ये सारी चीज भी इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब बेसिक मैथ तो बताता है कि 2 कभी 0 नहीं हो सकता, इसलिए हम 2 इक्वल टू 0 डाल के उसको कट डाल देंगे। y1 कभी 0 नहीं हो सकता, अगर y1 0 हो जाता, ठीक है, देखें ये आपको मैं दिखाऊं जो आप y1 निकाल के आए हैं पीछे, ये अगर ये चीज 0 हो जाती तो फिर आप y2 कैसे निकाल के ले आए, इतना जो लंबा प्रोसेस आपने कर लिया। ठीक है, तो y2 तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 है, तो y2 यहाँ पे 0 होता, अगर ये सारी चीज 0 होती, ये सारी चीज 0 कंसीडर कर लें तो फिर y2 भी 0 ही आएगा, तो इसलिए ये चीज भी y1 भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो लास्ट में बाकी जो चीज आपकी रहेगी ना, आप उसको इक्वल टू 0 रख दीजिएगा। तो ये रूल मैंने ये यूज किया है कि a b c इज इक्वल टू 0, तो a भी 0 b भी 0 और c भी 0। बेसिकली तो ये रूल होता है कि तीनों या ये 0 है या ये 0 या 0 या ये एक 0, या तीनों एक वक्त में 0 हो सकते हैं, या एटलीस्ट एक तो तीनों में से 0 होगा। तो अभी हमें नजर आ रहा 2 तो 0 नहीं है, तीसरे वाला 0 हो सकता है, तो यही चीज डिमांड में थी। अब आप इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख लें और y2 को बाद में लिख दें, माइनस एक्स y1 लिख दें और प्लस m स्क्वायर y लिख दें इक्वल टू 0। तो ये चीज आपकी रिक्वायरमेंट थी, ये प्रूव हो गया। इधर मैंने क्योंकि इसको पहले और इसको बाद में किया है, मतलब ये पहले था, इसको ये बाद में था, इसको पहले कर दिया, इसको बाद में, तो आप इधर अपनी आसानी के लिए लिख लें ताकि आपको याद रहे कि a b इज इक्वल टू किसके होता है, b a के, ताकि आपको बिल्कुल हर तरह से मैंने कोशिश की है कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और हिंट्स भी सारे दे दूं ताकि बाद में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो ये बेटे आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन का ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 5 है 2.7 का, इसका ऑल्टरनेट मेथड भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये मतलब ऑल्टरनेट मेथड तो काफ़ी सारे हैं, मतलब ये वाला ऑल्टरनेट मेथड भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 2.7 का जो है ना, ये आप कह लें कि आपके पास एक और अल्टरनेट मेथड आ गया कि इफ़ x इज इक्वल टू साइन थीटा और y इज इक्वल टू साइन एम थीटा।
तो शो दैट वही 1 माइनस एक्स स्क्र इंटू वाई टू माइनस एक्स वाई वन प्लस एम स्क्र इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो है। सोल्यूशन उसी तरह प्रूफ लिखेंगे, एक्स साइन थीटा और एक्स इक्वल टू साइन थीटा और वाई इज इक्वल टू साइन एम थीटा। आप अरेंजमेंट करना चाहते हैं अरेंजमेंट कर लें अब, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे चेन रूल नहीं लगाना इस क्वेश्चन के अंदर, तो हम लोग इसमें अरेंजमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, हम सिंपली इसको क्या, अरेंजमेंट से यही होता है कि वाई को वैल्यू को पहले लिख लेते हैं, एक्स वाली को बाद में, वो आपकी मर्जी, करना चाहें कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हम एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं, वाई इज इक्वल टू साइन एम थीटा है, बोथ साइड्स पे साइन इनवर्स ले लेते हैं। ठीक है, मैंने लिख दिया बाय टेकिंग साइन इनवर्स ऑन दी बोथ साइड। मैथ का रूल है, जो आप लेफ्ट साइड पे करेंगे वही राइट साइड पे करेंगे। ये साइन इनवर्स इस साइन एम थीटा के इफेक्ट को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। ठीक है, अब बेटे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो देखिए साइन इनवर्स वाई तो इधर ही रह गया लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे क्योंकि ये साइन इनवर्स इस साइन के इफेक्ट से कैंसिल हो गया तो जस्ट एम थीटा रह गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन की सिचुएशन क्या बनी है, फेज क्या बन गई, साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू एम थीटा। ये हमने लिख भी दिया मैंने इधर के साइन इनवर्स एंड साइन कैंसिलिंग द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देते हैं। बेटे इधर एम मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड होगा, तो 1/m साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू थीटा लिख दें या ओवरऑल आप नीचे एम लिख दें, वो बात एक ही है। ठीक है, अब थीटा इधर लिख दें और 1/m साइन इनवर्स वाई इस साइड पे लिख दें। इफ ए इज इक्वल टू बी किया तो फिर बी भी तो ए के इक्वल है ना। ठीक है, अब वो कहता है नाउ यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 इन द इक्वेशन नंबर 1 वी हैव। देखिए आपके पास इक्वेशन नंबर 1 थी एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा की। ठीक है, आपने इक्वेशन नंबर 3 से थीटा की ये वैल्यू 1/m साइन इनवर्स वाई यहाँ पे ला के पुट कर देना। ठीक है, यहाँ थीटा की जगह आ जाएगा 1/m साइन इनवर्स वाई। अब आप अगर देखें तो आपकी जो पैरामीट्रिक फेज थी वो खत्म हो गई। आपने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को साइमल्टेनियसली यूज किया है, तो उससे एक्स और वाई की टर्म में आपके पास एक इक्वेशन आ गई है। अगर ऐसा क्वेश्चन आप देखें तो आपने 2.5 में ऐसी फेज है कि जिसमें लेफ्ट साइड पे एक्स आ जाता है और राइट साइड पे वाई आ जाता है। ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना 2.5 का, उसमें आप देख सकते हैं जाके। बहरहाल अभी तो ये देखें आप कि अब आपने इसको जनरली, मैंने ये आपको बताया हुआ कि लेफ्ट साइड वाला इंडिपेंडेंट और राइट साइड वाला डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, और हमेशा हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अकॉर्डिंग ही डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं, मतलब लेफ्ट साइड वाला डिपेंडेंट होता है और राइट साइड वाला इंडिपेंडेंट होता है। अब यहाँ पे तो y आ गया और y जो है वो जनरली डिपेंडेंट होता है और x इंडिपेंडेंट होता है। तो जब ऐसी सिचुएशन आए तो आप इसको y से भी करना चाहे तो हो जाएगा, और x से करना चाहते हैं तो x से कर दें। मैंने इस क्वेश्चन में x के विद रिस्पेक्ट किया है, उसकी रीज़न ये है कि जनरली आप सारे क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे होते हैं, तो इसको भी मैंने x के रिस्पेक्ट कर दिया। तो x इक्वल टू साइन 1/m साइन इनवर्स y, इक्वेशन नंबर 4 है, तो नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 4 वी है, that is d/dx of x is equal to d/dx of sin 1/m sin इनवर्स y। ठीक है, तो अच्छा बहरहाल ये मैं आपको बता दूं गलत नहीं होगा क्वेश्चन, x से करें या y से करें बात एक ही है, लेकिन रूल्स यही हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन होती है। d/dx of x आ गया और d/dx of sin 1/m sin इनवर्स y आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखें तो x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, आपने पढ़ा हुआ है कि d/dx ऑफ x इक्वल टू 1 होता है, तो ये मैंने इसके लिए तो इंडिकेट कर दिया ये ले। ठीक है, कि ये आंसर आ गया आपके पास। ऑन दी अदर एंड इधर आ के देखें तो आपके पास साइन क्या आ गई, ये सारी चीज़ एज ए f ऑफ x है, तो साइन f ऑफ x का डेरिवेटिव होता है cos f ऑफ x, आगे d/dx उस f ऑफ x का डेरिवेटिव भी आ जाता है। ठीक है, ये मैं आपको कनेक्ट करता हूँ नेक्स्ट पेज के साथ ताकि आपको समझ में आए। ये देखिए, ये आ गया ना आपके पास d/dx ऑफ साइन f ऑफ x किसके इक्वल है, cos f ऑफ x, और आगे d/dx ऑफ f ऑफ x भी आया हुआ, तो यहाँ पे हमने यूज़ किया, मींस के इस पे अप्लाई किया था और ये उसकी फेज दिखा दी गई। अब आप देखें आपके पास क्वेश्चन की बड़ी सिंपल फेज आ जाएगी कि 1 यूं ही आ गया, cos 1/m साइन इनवर्स y भी यूं ही लिख दिया। ये 1/m कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर चला जाएगा और साइन इनवर्स y का डेरिवेटिव आएगा, तो ये देखें 1/m यूं ही d/dx ऑफ साइन इनवर्स y आ गया, और यहाँ पे m बाहर गया तो ये आपने क्या किया, d/dx ऑफ cf ऑफ x
दो मल्टीपल थ्योरम है वो इधर अप्लाई कर दिया, उसके अकॉर्डिंग सी बाहर आ गया ना, ठीक है। अब आपके पास बेटे 1 आ रहा है, ऊपर से कॉस वाली वैल्यू भी इसी तरह आ रही है, ये कॉस वाली पूरी वैल्यू इस 1 से मल्टीप्लाई होगी तो यही आ जाएगी, ठीक है। और नीचे m आ रहा है तो वह m आ जाएगा, ठीक है। और साइन इनवर्स y, अब यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, तो ये एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट हैं, ऑपोजिट तो नहीं कह सकते, मतलब डिफरेंट है, ये यूं कहें आप, ठीक है। ये x के रिस्पेक्ट कर रहे हैं और ये y है, तो ये y एज ए f(x) के तौर पे एक्ट करेगा। तो फिर हम इसको क्या करेंगे, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव तो ये होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्र, अब y है तो y स्क्र, और आगे उस y का डेरिवेटिव भी लेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो y है आपका, ये वाला y, ये एज ए f(x) के तौर पे एक्ट कर रहा है। तो साइन इनवर्स f(x) का 1/√1 माइनस f(x) स्क्र, और आगे f(x) का डेरिवेटिव आ गया। इंडिकेशंस भी दे दी हैं। आगे बेटे आपके पास क्या है, 1 यूं ही नीचे आ जाएगा, ये ऊपर वाली चीज़ इसी तरह है, और नीचे वाला m भी आ रहा है। ये पूरी जो ऊपर वाली चीज़ है 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये रह जाएगी, और m इंटू √1 माइनस y स्क्र आ जाएगा, ये dy/dx आ गया। नेक्स्ट स्टेप में बेटे ये चीज़ इधर डिवाइड हो रही है, उधर जाके क्या होगी, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई हुई, और जबकि ये कॉज 1/m साइन इनवर्स y ये यूं ही है, और dy/dx की जगह y1 आ जाएगा, ठीक है। आपको पता है y1, हम dy/dx को y1 फर्स्ट डेरिवेटिव भी कहते हैं, तो सिंबल फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव होगी क्लियर, ठीक है। अब अगले पेज पे जाएंगे तो ये चीज़ यूं ही रहेगी, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगी, ये चीज़ यूं ही रहेगी। कॉज है 1/m साइन इनवर्स y, और y1 है आपके पास, ठीक है। ये देखें, यही है ना, ये चीज़ उसी तरह लिखी गई। अब हम बोथ साइड्स की स्क्वेयरिंग करेंगे ताकि ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन दी बोथ साइड्स वी गेट, ये मैंने नीचे लिख दिया, ये m एज ए है, और ये √1 माइनस y स्क्वायर एज ए b है। तो a b का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर, ये ना फार्मूला, a b की पावर n हो तो a की पावर n और b की पावर n, ये a और ये b की पावर n है, तो a की पावर n अलग और b की पावर n अलग, और जबकि ये है कॉस के आगे ये सारी चीज़ है, ये एज ए है, कॉस f(x), जो भी है ये चीज़, एंगल है ना इसका कॉस का, और y1 एज ए b के तौर पे एक्ट कर रहा है, तो ये a का स्क्वायर और आगे y1 b का स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये a b की होल पावर n हो तो वो a की पावर n और b की पावर n, यहाँ पे भी ये फार्मूला इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे भी हुआ है, इसलिए मैंने लिख दिया यूज्ड 2 टाइम्स, इसको हमने 2 बार इस्तेमाल किया। ये m स्क्वायर बेटे इसी तरह आ गया, ये स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, ये कॉस स्क्वायर 1/m साइन इनवर्स y आ गया। ये असल में कॉस थीटा की होल पावर n है ना, तो आपने पढ़ा हुआ कॉस थीटा की होल पावर n हो तो वो क्या आ जाती है, कॉस की पावर n थीटा, तो ये उसके अकॉर्डिंग हमने किया कॉस स्क्वायर 1/m साइन इनवर्स y, y1 का स्क्वायर आ गया। अब आपके पास बेटे क्या है, ये m स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो यूं ही आ जाएगा। ये कॉस स्क्वायर थीटा आपने पढ़ा हुआ है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये देखिए ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कर लें, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कर लें, इज इक्वल टू 1 है। तो फिर आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, साइन उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा है, तो वो आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और आगे y1 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगी बात आपको। अब आप देखें इस बेटे साइन को, स्क्वायर को आप क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये स्क्वायर अंदर है लिखा हुआ है, इसको आप बाहर वाली साइड पे भी लिख सकते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ, नेक्स्ट पेज को कनेक्ट करते हैं ना इसके साथ, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देखें ये देखिएगा, ये चीज़ तो इसी तरह आ गई, इसको 1 तो यूं ही लिख दिया, और ये साइन 1/m साइन इनवर्स y का होल स्क्वायर लिख दिया, सिर्फ इतनी वैल्यू का होल स्क्वायर हो गया। ये वाला फॉर्मूला है, साइन एन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा की पावर n, और n इज नॉट इक्वल टू -1। आगे बेटे आपका y1 का स्क्वायर यूं ही आ गया, ठीक है। नेक्स्ट में आप इक्वेशन नंबर 4 पे चलें, आपको पहले मैं इक्वेशन नंबर 4 दिखाऊं, आपने वहां से ये वैल्यू पिक की है ये देखें, x इज इक्वल टू था साइन 1/m साइन इनवर्स y के, तो ये जो साइन 1/m साइन इनवर्स y है ना, इसकी जगह x आ जाएगा, ये मैंने लिख भी दिया बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 4 वी हैव। तो ये m स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बेटे आपके पास m स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो m स्क्वायर होगा m स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर
एम स्क्र वाई स्क्र आ जाएगा और 1 माइनस एक्स स्क्र और वाई वन का स्क्र आ गया। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, ये वाली टर्म तो राइट साइड पे पहले थी, यहाँ पे ये माइनस है, उस साइड राइट साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव है राइट साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगी। अगले स्टेप में आप क्या करें बेटे, इस सारे को उठाएं, इस साइड पे लिख दें और इस जीरो को इस साइड पे लिख दें। ठीक है, पता ही आपको इफ ए इज इक्वल टू बी के है तो फिर बी भी तो ए के इक्वल होगा। तो मतलब अगर फर्ज करें कि ये ए है और ये सारी बी है चीज़, तो बी पहले लिख दें इस साइड पे और ए को उस साइड पे लिख दें। ये आपकी फर्स्ट ईयर की प्रॉपर्टीज़ में से भी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, खैर मैं ज़रा डिटेल में इसलिए नहीं जाता, फिर वो कुछ बच्चों ने काफ़ी चीज़ें नहीं की होती, मिस की होती हैं। आगे बेटे आप कहते हैं नाउ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 5 वही है। अब आपकी एक फेज तैयार हो गई ना कि आपके पास जो इक्वेशन है ये वाली, ठीक है, इसको अगर गौर से देखें तो आपने क्या किया है, y1 निकाल लिया। अब y2 की तरफ मूव कर रहा हूं, तो d ओवर डी एक्स ऑफ लेफ्ट साइड इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ राइट साइड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव अलग, इसका अलग कर देंगे और इसी तरह डेरिवेटिव इसका अलग हो जाएगा। जीरो का डेरिवेटिव तो जीरो ही होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। ये नेक्स्ट पेज पे मैंने इसका ये एज एफ ऑफ एक्स है, ये प्लस जी ऑफ एक्स और माइनस एच ऑफ एक्स है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स और माइनस एच ऑफ एक्स और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो है, ये आपने पढ़ा हुआ है। ये दोनों ही मेंशन किए हुए यहाँ पे मैंने। ठीक है, ये भी मेंशन किया हुआ फॉर्मूला और ये भी मेंशन कर दिया, रिस्पेक्टिवली यूज हो गए। अब आगे देखें आपके पास क्या है, इस पे यू इंटू वी फॉर्म लगेगी। ये मैं मेंशन कर दूं आपको, ये चीज़ एज ए यू के तौर पे एक्ट कर रही है और ये चीज़ एज ए क्या वी के तौर पे एक्ट कर रही है। तो यू इंटू वी फॉर्म या एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स फॉर्म आएगी। पहले मैं ये दिखा दूं आपको नेक्स्ट पेज पे, ये u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव। ठीक है, ये मैंने नीचे मेंशन भी किया d ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स एज इट इज जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव प्लस जी ऑफ एक्स एज इट इज एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, ये सारा मेंशन है। ठीक है, दूसरा हमने क्या काम किया, ये जो है ना आपका ये एम स्क्र कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कांस्टेंट इनटू फंक्शन, तो कांस्टेंट बाहर चला, मल्टीपल थ्योरम यूज होगा। और एम स्क्र कांस्टेंट है, इसका ये केला है ना, तो इसका डेरिवेटिव जीरो आएगा। ये मैं आपको मेंशन कर दूं दोनों, ये दोनों चीजें, ये देखिएगा यहां पे आपके पास एम स्क्र बाहर आ गया, डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई स्क्र आ गया, माइनस एम स्क्र का डेरिवेटिव जीरो और आ गया इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसके लिए दी मल्टीपल थ्योरम ये इस्तेमाल हो गया, और ये जो आपका जीरो है एम स्क्र का डेरिवेटिव जीरो, वो कांस्टेंट थ्योरम के अकॉर्डिंग हुआ। तो ये वाली स्टेप्स भी क्लियर हो गए। अब देखें आपके पास ये 1 माइनस वाई एक्स स्क्र तो यूं ही आ जाएगा, y1 की पावर 2 है ना इस पे और y स्क्र पे, दोनों पे एक ही फॉर्मूला लगना है, पावर उतरेगी, इसकी पावर में से एक लेस होगा और पावर के अंदर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव आएगा, दी पावर रूल। ठीक है, इसी तरह अब और नेक्स्ट में आप देख लें इसके ऊपर कैम स्क्र तो यूं ही आएगा आपका। ये मैं आपको क्लियर कर दूं, ये देखें ये नीचे। ठीक है, मैं वैसे क्लियर कर दूं पहले एक स्टेप ये पूरा, ये चीज़ बेटे इसी तरह लिख दी आपने, पावर उतरी है, पावर में से एक लेस हुआ है, पावर के अंदर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव आ गया, ये इतना हिस्सा क्लियर हुआ है। इसके बाद आपके पास y1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर है ना, वो यूं ही लिखा, इस पे डिफरेंस थ्योरम लग गया, इसका डेरिवेटिव अलग और इसका अलग, देख लें दोनों का अलग अलग कर दिया डेरिवेटिव, प्लस एम स्क्वायर ये नीचे आ गया। ठीक है, और इस पे पावर रूल लगेगा कि अगेन पावर रूल फॉर एफ ऑफ एक्स, पावर उतरी, पावर से एक लेस हुआ और पावर के अंदर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव आ गया इक्वल टू जीरो। ये मैंने मेंशन भी किया हुआ कि ये वाला फार्मूला है पावर रूल, इसको लिख भी दिया, यूज 2 टाइम, इसको हम इस्तेमाल करते हैं, 2 बार इस्तेमाल किया, इधर भी इस्तेमाल हुआ और बेटे एक इधर भी इस्तेमाल हुआ। ठीक है, बाकी इस पे डिफरेंस थ्योरम है, वो आपको मैं नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ। वो ये देखें, ये बेटे डिफरेंस थ्योरम है, डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, इसके लिए दोनों पे अलग अलग डेरिवेटिव लग गया। ठीक है, तो अब आपके पास जो है ना स्टेप देख लें, ये 1 माइनस एक्स स्क्र 2 इंटू वाई की 1 की पावर 1 डी वाई 1 ओवर डी एक्स, ये सारी चीज़ यहाँ लिख देंगे, प्लस y1 का स्क्वायर आ गया
1 का डेरिवेटिव 0 होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। और इधर क्या है, पावर रूल फॉर x लगेगा, पावर उतरी इधर पावर में से एक लेस हो गया हुआ है। ठीक है, ये कर दिया आपने। और नेक्स्ट में बेटे आपके पास ये प्लस m स्क्वायर आ गया, और उससे उसके साथ क्या आएगा, ये 2 और y की पावर क्या, 2 - 1 क्या था 1, और ये dy/dx आ गया। ठीक है, ये सारे स्टेप आपको साथ साथ मेंशन कर दिए। अब देखिएगा यहाँ पे कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या था 0, वो लिख दिया हुआ, और इधर x की पावर n वाला फार्मूला लगाया है। यहाँ मैंने ज़रा एक स्टेप डायरेक्ट ही कर दिया हुआ कि पावर में से एक लेस हुआ। ठीक है, आप इसको एक काम करें, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूँ। ये देखिए बेटे, मैंने इसमें 2 × x की पावर 2 - 1 कर दी है। ठीक है, वो डायरेक्ट लिखा गया था तो 2 - 1 कर दिए। अब देखें, ये अभी आपको मैंने मेंशन कर दिया है कि ये यहाँ पे इस्तेमाल हो गया पावर रूल फॉर x के लिए, और ये कांस्टेंट का थ्योरम यूज़ हो गया। नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। ये 1 - x का स्क्वायर इंटू 2y1, और इसको dy1/dx को अपना y2 कह देंगे हम लोग। आपने पढ़ा हुआ है कि आप dy1/dx को y2 कहते हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव जिसको हम कहते हैं, ये उसकी सिंबल आ गई। आगे बेटे ये प्लस y1 का स्क्वायर आ गया, -2 × x की पावर 1 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस ये वाला m स्क्वायर इंटू 2 × y1, 2 × y की पावर 1 था ना, वो जस्ट y ही रह जाएगा। और dy/dx को y1 कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये आपको मेंशन किया हुआ मैंने नीचे कि ये देखिएगा कि dy/dx को y1 कहते हैं, वो मैंने इधर मेंशन कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट में आप चलें तो आपके पास क्या है, ये 1 - x स्क्वायर 2 × ये y1 y2 है, तो तरतीब से लिख लेते हैं 2y1 y2 × 1 - x स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन में आप आगे पीछे करके लिख सकते हैं, इससे इशू नहीं है। ये माइनस प्लस माइनस हो गया बेटे, और 2 × x × y1 का स्क्वायर, और प्लस ये देखें 2 × m स्क्वायर × y × y1 = 0। तो ये एक अरेंजमेंट बन गई। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा अरेंज कर लिया हम लोगों ने। अब अगर आप देखें तो 2 इसमें भी है, इसमें भी, और इसमें भी कॉमन आ रहा है। y1 इसमें है, इसमें भी y1 मौजूद है, इसका स्क्वायर है बल्कि, और यहाँ पे भी y1 है, तो कॉमन ले लें। ये देखें, मैंने लिखा है कि 2y1 बाय टेकिंग कॉमन 2y1 इन दी लेफ्ट हैंड साइड वी हैव, ये लेफ्ट हैंड साइड थी ना, उसमें से हमने 2y1 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो अंदर आ जाएगा y2 × 1 - x स्क्वायर -x y1 प्लस m स्क्वायर y = 0। तो आपको पता है कि तीन चीज़ें मल्टीप्लाई, एक 3 ए में क्या है, एक 2 है, एक y1 है, और एक पूरी ये चीज़ है इक्वल टू 0 है। तो मतलब आपने पढ़ा हुआ कि इफ a × b × c = 0, तो a भी 0 है, b भी 0 है, एंड c भी 0 होता है, इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे तो 2 0 नहीं हो सकता, इसलिए नॉट इक्वल टू 0 लिख देंगे। y1 भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर y1 0 हो गया तो फर्स्ट चीज़ जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो 0 है, तो फिर y2 कहाँ से निकला है, ये सारी चीज़ तो निकल ही नहीं सकती। ठीक है, तो इसका मतलब यही सिर्फ, बाकी ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये इक्वल टू 0 हो सकती है। तो यही हमें रिक्वायर्ड था प्रूफ, वही हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। यहाँ पे लास्ट में क्या किया है, 1 - x को पहले लिख दिया और y2 को बाद में, -x y1 और प्लस m स्क्वायर y स्क्वायर = 0। तो ये चीज़ डिमांड थी। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर a × b है तो फिर b × a भी वही बात होगी, मीन्स कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला आपका भी का जो क्वेश्चन नंबर 5 है 2.7 का, इसका ये अल्टरनेट मेथड भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आपके पास इसका जो एक और अल्टरनेट मेथड यहाँ कह लेंगे, वो मैंने 4 मेथड किए हैं, उसमें से थर्ड मेथड ये अल्टरनेट मेथड की, इफ़ आपके पास उसी तरह x और y दिए हुए हैं और हमने ये प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 5 2.7 का ही चल रहा है। सोल्यूशन या प्रूफ में होता है x = sin θ एंड y = sin m θ। असल में जो 2.7 का क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 9 तक है ना, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 है वो एक रिदम के क्वेश्चन है कि एक ही स्टेटमेंट दी होती है, आपको पैरामीट्रिक इक्वेशंस नहीं गिवन होती। ये क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर पैरामीट्रिक इक्वेशंस थी, तो इसके बहुत सारे ना जनरली देखा जाए तो मेथड्स हैं, टीचर करवाते हैं। मैंने कोशिश की है कुछ 4 तरीके करवाने की, जिसमें सारे मेथड्स का जो है ना वो कॉन्सेप्ट भी बन जाए आप लोगों का, कि अगर आप इनको
चेन रूल के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, और अगर आप साइमल्टेनियसली दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद जो एक नई इक्वेशन प्रोड्यूस करते हैं इम्प्लिसिट फॉर्म में, उसको आप कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी तो खैर ये वाला मेथड जो है हम चेन रूल लगा रहे हैं, x इक्वल टू साइन थीटा एंड y इक्वल टू साइन एम थीटा, रीअरेंज कर लें, मैंने लिखा भी हुआ बाय रीअरेंजिंग वी गेट। तो पहले आप y वाली वैल्यू को इक्वेशन को लिख लें, x वाली को नीचे लिख दें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सॉरी राइट साइड पे थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट से y को डिफ्रेंशिएट करेंगे ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। देखें ये मैंने मेंशन किया हुआ है, आपको मैं दिखाता हूँ ताकि ये देखें, ये इक्वेशन नंबर 1 है आपकी, y इज इक्वल टू साइन एम थीटा, यहाँ से ली ना, ये दोनों तरफ डी ओवर डी थीटा इधर भी लिख दिया इधर भी लिख दिया। आपके पास बेटे डी वाई ओवर डी थीटा आ जाएगा, इधर साइन एम थीटा है, साइन के आगे जो एम थीटा है वो एज ए एफ ऑफ एक्स के तौर पर एक्ट कर रहा है, तो साइन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कॉज एफ ऑफ एक्स होता है, आगे एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव भी लिया जाता है, तो साइन एम थीटा का डेरिवेटिव कॉज एम थीटा आ गया, आगे हमने एम थीटा का डेरिवेटिव भी ले लिया। एम यहाँ पे कांस्टेंट है, एम थीटा एज ए एफ ऑफ एक्स था लेकिन एम कांस्टेंट है, एम को आप बाहर निकाल दीजिएगा। ठीक है, तो ये देखें डी वाई ओवर डी थीटा कॉज एम थीटा, एम बाहर आ गया, डी ओवर डी थीटा ऑफ थीटा आ गया। ठीक है, ये थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं तो वो 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे आपने मल्टीपल थ्योरम लगाया तो वो पहले मेंशन करती हैं, और नीचे देखें अगर आप तो डी वाई ओवर डी थीटा कॉज एम थीटा, एम भी यूं ही आ गया और थीटा का डेरिवेटिव 1 आ गया। ये मैंने मेंशन किया नीचे कि डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, क्यों, क्योंकि ये सारी खैर बात बताने की नहीं है, ये तो हम 2.3 से देखते आ रहे हैं। अब m इंटू 1, m पहले आ जाएगा तो m cos m थीटा आ जाएगा, तो ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2 वी हैव। देखिए अब आप इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले इक्वेशन नंबर 2 को रिकॉल कर लेते हैं, x इज इक्वल टू साइन थीटा है, तो डी ओवर डी थीटा ऑफ x इज इक्वल टू डी ओवर डी थीटा ऑफ साइन थीटा। देखिए ना आपका राइट साइड का वेरिएबल थीटा उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा होता है, क्योंकि आपने पढ़ा डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, वो कॉस एक्स होता है, सॉरी डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स, कॉस एक्स थीटा, तो थीटा लगाना है, थीटा लगा लें, एक्स लगाना है, एक्स लगाने इससे फर्क नहीं पड़ता। ये डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस के नीचे कुछ ना हो तो हर टाइम 1 होता है, मतलब आपको पता है किसी भी नंबर के नीचे कुछ ना हो तो 1 तो होता ही है, इसलिए हम e को a ओवर 1 भी लिख सकते हैं। ये लिखने का पर्पस ये होता है कि टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन दी बोथ साइड्स, तो ये वाली साइड एक्सचेंज हो जाएगी, डी थीटा ऊपर और डी एक्स नीचे आएगा तो ये 1 ऊपर चला जाएगा और कॉस थीटा नीचे, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन दी बोथ साइड्स, ये हमने मेंशन कर दी, इक्वेशन नंबर होगी 4। ठीक है, मैं बहुत सारे स्टेप्स डिटेल से इसलिए करता हूँ कि अक्सर बच्चे जब की बुक से या किसी और नोट से कर रहे हैं तो उनको बहुत कन्फ्यूजन होती है कि एकदम से ये चीज़ कैसे बदल गई, तो ये मैंने मेंशन इसलिए ये छोटे छोटे स्टेप भी मेंशन करता हूँ। नाउ बाय चेन रूल वो कहता है डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू डी वाई ओवर डी थीटा डॉट डी थीटा ओवर डी एक्स, आपका कनेक्टिंग वेरिएबल डी थीटा है ना, थीटा है बेसिकली, क्योंकि पैरामीट्रिक वेरिएबल थीटा एक्ट कर रहा है, तो इस अब डी वाई ओवर डी थीटा की वैल्यू अभी आपने इक्वेशन नंबर 3 से m cos m थीटा निकाली है, ये आपको मैं अभी दिखाता हूँ इक्वेशन नंबर 3 में, ये देखें ये निकाली थी ना आपने, डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू m cos m थीटा, तो बेटे ये आप यहाँ पे पुट कर रहे हैं इस डी वाई ओवर डी थीटा की जगह पे m cos m थीटा आ रहा है, जबकि डी थीटा ओवर डी एक्स की वैल्यू 1 ओवर cos थीटा वो यहाँ पे पुट कर दें। ठीक है, 1 इंटू दिस m cos थीटा, m cos m थीटा रह जाएगा ओवर cos थीटा आ गया, ये मैंने साइड पे लिख भी दिया बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 रिस्पेक्टिवली, इधर इक्वेशन 3 यूज हुई, इधर इक्वेशन नंबर 4 यूज हुई। आपने ये भी पढ़ा कि डी वाई ओवर डी एक्स बाय 1 होता है, ये पढ़ा हुआ आपने सिंबल फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव, तो ये इंडिकेट कर दी डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एम, तो यूं ही रहेगा कॉज एम थीटा, पूरी चीज़ ही 1 से मल्टीप्लाई हो रही है, हमारी मर्जी हम एम को बाहर लिख लें और कॉज एम थीटा ओवर कॉस थीटा लिख दें। ऐसी शक्ल हमने इसलिए बनाई है कि आगे ये हमें हेल्पफुल करे होगी इसमें कि ये आपका कांस्टेंट है, तो अभी हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे उसमें ज़रा ज़्यादा हमारे ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर भी हो जाएगा आपका। देखें ये आपका y1 बन गया, मैं नेक्स्ट पेज के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ इसको, यही बना ना y1 m cos m थीटा cos m थीटा ओवर cos थीटा, ये इक्वेशन नंबर 5 बन गई। अब आप क्या करेंगे, नाउ डिफरेंशिएट, अब y1 आ गया आपके पास, y1 आपने निकाला डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x से, ठीक है, मतलब किया तो थीटा के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट था,
लेकिन जब उन दोनों को हमने कनेक्ट किया तो जो नई इक्वेशन बनेगी ये y1 dy/dx को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब की बार जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा वो थीटा के रिस्पेक्ट से नहीं करूंगा, अब की बार मैं x से करूंगा, इसलिए लिख रहा हूं कि नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 5 हुई है। इधर भी d/dx और इधर भी d/dx, m कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, आगे d/dx ऑफ cos m थीटा ओवर cos थीटा आ जाएगा। मैंने आपको ये पॉइंट क्लियर कर दिया क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है कि पीछे सर थीटा से करते आए, अब यहाँ पे आके x से क्यों कर रहे हैं। y1 आपको पता है dy/dx होता है, तो हमने अकॉर्डिंग टू x चलना है। तो dy/dx इक्वल टू यहाँ पे m कांस्टेंट है बाहर आ गया, और ये d/dx ऑफ cos m थीटा ओवर cos थीटा। द मल्टीपल थ्योरम यूज किया है, वो मैंने इंडिकेट भी कर दिया है, वेयर मल्टीपल मतलब c इंटू एफ ऑफ एक्स हो तो c बाहर आ जाता है, यही किया है यहाँ पे। अब आपके पास क्या है सिनेरियो के dy/dx है, इसको आप y2 भी कहते हैं, ठीक है। तो ये देखें बेटे, आपको पता है dy/dx को आप y2 कहते हैं, वो लिखते हैं dy/dx सिम्बोलिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये मैं इंडिकेट भी कर देता हूँ कि देखें जी ये हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया, ठीक है। अब आपके पास m तो यूं ही आ जाएगा ये वाला, इस पे लगेगी u और v फॉर्म, तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज अपर वैल्यू का डेरिवेटिव माइनस अपर वैल्यू एज इट इज लोअर का डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये u और v फॉर्म लगी है यहाँ पे, ये मैंने मेंशन भी कर दी कि d/dx ऑफ f ऑफ x ओवर g ऑफ x है, तो g ऑफ x का स्क्वायर, g ऑफ x एज इट इज f ऑफ x का डेरिवेटिव माइनस f ऑफ x एज इट इज g ऑफ x का डेरिवेटिव। तो ये चीज़ हम लोगों ने यूज़ की है यहाँ पे ऊपर, ठीक है। तो ये मैं एरो दे रहा हूँ, ये ले, ये आप 2.3 में ही बेसिक सारे फार्मूले पढ़ के आ चुके हैं। अब y2 और इस पे क्या होगा, m यूं ही रहेगा, cos थीटा भी यूं रहेगा। अब आपने ये देखना है कि आप विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं और आगे वेरिएबल थीटा चल रहा है, तो यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा एहतियात से चलना है। अगले पेज पे चलूंगा, y2 लिखूंगा, m लिखूंगा, cos थीटा लिखूंगा, cos m थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन m थीटा आएगा, और फिर आगे उस m थीटा का डेरिवेटिव भी लूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। ये मैं दिखाता हूँ आपको पहले। तो ये देखें, यही बात बोली मैंने कि y2 लिखूंगा, m लिखूंगा, cos थीटा लिखूंगा, cos m थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन m थीटा आ गया, आगे m थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले लिया, माइनस ये देखिए ये cos m थीटा लिखूंगा और cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा लिखूंगा, और आगे d/dx ऑफ थीटा भी लूंगा क्योंकि ये डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा एज ए एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पे m थीटा एज ए एफ ऑफ एक्स था, यहाँ पे थीटा एज ए एफ ऑफ एक्स के तौर पे एक्ट कर रहा है, ओवर ये cos थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसको cos स्क्वायर थीटा लिख देंगे फर्स्ट ईयर की प्रॉपर्टी यूज करते हुए। ये देखिएगा माइनस cos m थीटा माइनस साइन थीटा और d/dx ऑफ थीटा आ गया, ठीक है। और ये cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे इस जगह पे और इस जगह पे ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ, ठीक है, ये वाला। और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा ना होल, तो आप इसको होल था तो आपने ये cos थीटा की होल पावर n इज इक्वल टू cos की पावर n थीटा लिख दिया। ये फार्मूला यूज़ नहीं किया मैंने, इसी को यूज़ कर लिया ना, यहाँ पे भी यूज़ हुआ है, यहाँ पे भी हुआ है, तो इसको मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। बहरहाल आगे चलें जी, तो y2 आ गया बेटे, m भी आ गया, आपका आ गया, यहाँ पे गौर कीजिएगा, माइनस इंटू cos थीटा साइन m थीटा, m कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। तो ज़रा देखें, ये y2 लिखा मैंने, ये m लिख दिया नीचे, ये माइनस चलें पहले cos थीटा लिख दें, माइनस साइन m थीटा लिख दिया, या m कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो d/dx ऑफ थीटा आ जाएगा द मल्टीपल थ्योरम के अकॉर्डिंग, ये वाला c f ऑफ x इक्वल टू c d/dx ऑफ f ऑफ x यहाँ पे अप्लाई कर दिया हम लोगों ने। इसके बाद ये cos m थीटा जो ऊपर था ये नीचे लिख दिया, ये माइनस तो यूं ही आ गया, ये माइनस साइन थीटा भी लिख दिया, और आगे ये d थीटा ओवर dx आ गया, ठीक है। बेटे इसके बाद ये y2 यूं ही नीचे आएगा, m भी इसी तरह नीचे आ गया, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, m भी है तो m माइनस से मल्टीप्लाई, तो माइनस m cos थीटा इंटू साइन m थीटा, माइनस m cos थीटा साइन m थीटा आ गया। उसके बाद बेटे ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस cos m थीटा इंटू साइन थीटा, वो मैंने इधर नीचे मेंशन कर दिया।
और डी थीटा ओवर डी एक्स वो भी आ गया, ओवर आपके पास क्या आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट में चलेंगे हम लोग, तो क्या होगा आपके पास ये y2 इसी तरह, m भी इसी तरह आ रहा है, ठीक है, माइनस एम कॉस थीटा साइन एम थीटा, ये इसी तरह लिख दिया, सॉरी इन दोनों के अंदर डी थीटा ओवर डी एक्स कॉमन है तो वो मैंने कॉमन ले लिया बाहर, ठीक है, ओवर कॉस के थीटा इसी तरह रहने दिया। बाय टेकिंग कॉमन डी थीटा ओवर डी एक्स फ्रॉम दी न्यूमिरेटर, ये हमने न्यूमिरेटर में से कॉमन लिया ना, दोनों के ऊपर वाले हिस्से में कॉमन था, तो ये इसलिए मैंने लिखा हो न्यूमिरेटर वी हैव, या वो आप इसको यूँ भी मेंशन कर सकते हैं ए बी, और माइनस ए सी भी लिखा हो तो बी दोनों में से आ रहा है। ये चीज़ एज ए है ना, और ये बी है, और ये एज ए सी है, और ये बी है, तो वो आप दोनों में से क्या ले सकते हैं कॉमन। अच्छा ये बीच में प्लस का साइन है तो आप भी इधर प्लस का ही यूज़ कर लें ताकि आपको क्लियर रहे, ये लें, ठीक है। बात तो एक ही, प्लस हो या माइनस हो कॉमन तो सेम ही तरीका है उसका लेने का। अब आपके क्वेश्चन में नेक्स्ट में चलते हैं, तो मैं कनेक्ट करता हूँ नेक्स्ट पेज के साथ इसको, ये देखिएगा, ये y2 बेटे इधर आ गया नीचे, ये m भी सॉरी ये m अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, m इंटू m स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस एम स्क्वायर कॉस थीटा साइन एम थीटा आ गया, यही m इधर मल्टीप्लाई होगा तो m कॉस m थीटा और साइन थीटा आ गया, ठीक है साथ में। और नेक्स्ट इसके साथ क्या है आपके पास, ओवर ये कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, और डी थीटा ओवर डी एक्स की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 4 में चलें तो 1 ओवर कॉस थीटा होती है। ये मैं आपको इक्वेशन 4 से भी, ये भी मैं मेंशन कर दूं, ये देखिएगा, ये इक्वेशन नंबर 4 से डी थीटा ओवर डी एक्स की वैल्यू 1 ओवर कॉस थीटा थी, वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दी है इसकी जगह पे, ठीक है। चलें अब ये आपका आ गया क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे, सब बाकी जो इसका हिस्सा है, तो y2 बेटे बाय यूजिंग क्वेश्चन नंबर 4, ये तो खैर मैंने मेंशन किया, y2 आ गया ये, ठीक है। अब आपके पास m कॉस m थीटा साइन थीटा माइनस एम स्क्वायर, इसमें मतलब ये वाली चीज़ मैंने इसको पहले लिख दिया और इस वाली चीज़ को मैंने क्या किया बाद में लिख दिया। बाय रीअरेंजिंग मैंने लिख दिया इन दी न्यूमिरेटर वी गेट, ये हमने न्यूमिरेटर में रीअरेंजमेंट किया है, ठीक है, वी गेट, और मतलब माइनस ए प्लस बी की शक्ल थी, ये माइनस ए था और ये प्लस बी था, तो वो कह रहा है बी पहले लिख दें और ए को बाद में, वो खैर आपको अंडरस्टैंडिंग तो है इस चीज़ की, बस मैंने मेंशन भी कर दिया इसको। ये क्वेश्चन नंबर 6 आ गई आपके पास, ठीक है। अब हम चलेंगे कि एज वी वांट टू प्रूव दैट, हम चाहते तो ये हैं कि ये चीज़ इज इक्वल टू 0 है, तो अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन नंबर 7 वी हैव, ये इक्वेशन 7 है ना आपकी, ठीक है, ये मैं मेंशन कर दूं आपको, ये ले, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 7 है आपकी, वी हैव, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड उठाऊंगा वो इधर नीचे एक दफ़ा कॉपी पेस्ट कर दी। अब ज़रा गौर करें, इक्वेशन नंबर बारी बारी चलेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है, तो वहाँ से आपके पास x की वैल्यू है साइन थीटा, ठीक है। मैं आपको ये ना दिखाता भी जाता हूँ ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देखें, ये इक्वेशन 2 थी, उसमें साइन थीटा किसके इक्वल था, x के, तो इसलिए इस x की जगह हम साइन थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो x की जगह साइन थीटा लिखा ना तो x स्क्वायर है तो x स्क्वायर आ गया। y2 की वैल्यू आप देखें अभी आपने निकाली है इक्वेशन नंबर 6 से, ये सारी वैल्यू है ना y2 की, ये उठाएं और इस y2 की जगह पे ला के पुट कर दें, ये सारी वैल्यू आ गई, माइनस ये वाला बेटे ये लिखा। अभी x की वैल्यू आपको मैंने इक्वेशन 2 से दिखाई है साइन थीटा। y1 की वैल्यू देखते हैं, आपके पास जो है वो y1 की वैल्यू कहाँ पे निकाली हुई वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करता हूँ, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 में। अब मैं आपको इक्वेशन 5 दिखा रहा हूँ, ये देखिए इक्वेशन 5 से y1 की वैल्यू है m cos m थीटा ओवर cos थीटा, तो वो यहाँ पे पुट कर दी इस y1 की जगह, प्लस एम स्क्वायर आ गया, और y की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये देखें इक्वेशन 1 में y किसके इक्वल था, साइन एम थीटा के, तो वो यहाँ पे पुट कर दिया, मतलब इस y की जगह आ गया ये। अब आपने क्या करना है, ये मैंने नीचे सारे मेंशन किए हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 से और फिर 6 से और फिर 2 से और फिर 5 से और फिर इक्वेशन नंबर 1 से, ठीक है, ये सारी चीज़ें मेंशन कर दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह,
ताकि आपको कोई इश्यू ना रहे, ठीक है। वही है, ये सारी चीज़ें हमने कहाँ यूज़ की हैं, ऊपर, तो यूँ एरो भी दे देते हैं ताकि आपको जहन में रहे कि यहाँ पे। अब बस और कुछ नहीं होना, इसको हम 1 माइनस साइन का स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, वो लिखेंगे। ये बाकी वैल्यू इसी तरह भी फिल वक्त रहेगी। ये साइन थीटा ना, ये वाला ये m से मल्टीप्लाई और कॉस, तो इसको हम लिखते हैं m साइन थीटा कॉस m थीटा ओवर कॉस थीटा। मतलब ये मल्टीप्लाई होके ऊपर लिखे जाएंगे न्यूमरेटर में, और बाकी वैल्यू आपकी डिनोमिनेटर में आ जाएगी। और ये आपके पास क्या है, m स्क्वायर साइन m थीटा, ये इसी तरह रहेगा। ये मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ। ये देखें, इसको मैंने 1 होल स्क्वायर था ना, तो इसको साइन, इस साइन n थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा की पावर n हो तो वो साइन n थीटा लिखा जा सकता है। ये इंडिकेट कर रहा हूँ ऊपर में कि मैंने ये ऊपर यूज़ किया। बाकी मैंने आपको कहा था ये चीज़ इसी तरह रहेगी, ऐसे ही रही। ये भी बस सिर्फ मल्टीप्लाई होके m साइन थीटा कॉस m थीटा ओवर कॉस थीटा आ गया, प्लस m स्क्वायर साइन m थीटा आ गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक बार मैं क्लियर कर रहा हूँ कि मैंने इस चीज़ को ही लिखा है और मैंने और कोई तब्दीली नहीं की। सिर्फ ये है कि इसको साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, m पहले लिख दिया, साइन थीटा बाद में, कॉस m थीटा और होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ये देखें, अब हम क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो आपने पढ़ा हुआ कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ये पता ना आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा उधर जाके माइनस होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये लिख दिया, और इस कॉस क्यूब थीटा को आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। ये तो बहुत सिंपल है, मतलब क्यूब है तो आप उसको स्क्वायर और इसमें कर दें। स्क्वायर में इसलिए किया था, ये किससे कट जाएगा। बाकी ये वाली टर्म ऊपर वाली ये इसी तरह ही आ रही है, ऊपर नीचे नीचे, ये ऐसे ही कॉपी पेस्ट ही की है मैंने, ठीक है। और ये वाली टर्म भी इसी तरह नीचे लिख देनी है, और ये m के साइन m थीटा भी यूँ लिख देना। अब बाकी आपके पास बेटे ये बचा है माइनस ये वाली चीज़ बची, ओवर कॉस थीटा आ गया, वो ये देखिएगा ये आ गया। बाकी दोनों टर्म्स कौन कौन सी, एक ये वाली वो भी यूँ लिख दिया, और ये वाली भी टर्म यूँ लिख दिया। अगले स्टेप में ये कॉस थीटा इसके नीचे और इसके नीचे अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखें, जब ये इसके नीचे, इसकी मैं रीज़न भी इधर लिख देता ताकि आपको यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको ज़हन मेरे कि सर ने किया क्या। ये देखें, बिकॉज a माइनस बी ओवर सी ओ, तो आप उसको लिख सकते हैं ना, ये सारी, अब देखिएगा a माइनस बी ओवर सी ओ, तो इसको a ओवर सी माइनस बी ओवर सी भी लिखा जा सकता है। ये देखिएगा, मीन्स ये c एक बार a के नीचे और c एक बार b के नीचे अलग अलग डिवाइड कर दी। ये मैं अभी आपको मेंशन भी करता हूँ कि मैंने किधर अप्लाई किया है स्टेप को, ताकि आपको वीडियो में क्लियरेंस रहे इसकी। यहाँ पे बेटे ये चीज़ एज ए है और ये एज ए बी है, और नीचे c डिवाइड हो रहा है, तो c इसके नीचे भी और इसके नीचे अलग अलग डिवाइड हो रहा है ना, ठीक है। ये चीज़ है, तो ये देखिएगा, ये कॉस थीटा ने यूं ही होना है, इसके नीचे और इसके नीचे अलग अलग डिवाइड होगा। देखिए मैंने इसके नीचे अलग डिवाइड कर दिया और इस चीज़ के नीचे अलग डिवाइड कर दिया। ये माइनस m साइन थीटा कॉस m थीटा ओवर कॉस थीटा वो नीचे लिख दिया, और प्लस m स्क्वायर साइन m थीटा लिख दिया। ये कॉस थीटा इससे कट गया, और ये पूरी की पूरी टर्म पॉजिटिव है और ये पूरी की पूरी टर्म क्या नेगेटिव है, तो ये पूरी की पूरी टर्म कट गई इससे, ठीक है। तो पीछे आपके पास क्या बचा, माइनस m स्क्वायर साइन m थीटा और प्लस m स्क्वायर साइन m थीटा, बस, ठीक है। तो ये दोनों टर्म्स जब बचेंगी तो ये एक दूसरे से क्या होंगी, कैंसिल हो जाएंगी। कैंसिल होंगी तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। ये देखिएगा, ये मैंने बल्कि मेंशन भी किया हुआ है नेक्स्ट पेज पे भी कि a माइनस बी ओवर सी हो तो वो a ओवर सी माइनस बी ओवर सी होता, ठीक है। और उसके बाद ये मैंने आपको पिछले पेज पे भी दिखा दिया लिखकर, और एक बार इधर भी मेंशन कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड में माइनस m स्क्वायर साइन m थीटा बचा था और m स्क्वायर साइन m थीटा बचा, ये प्लस में है, ये माइनस में कट जाएगा, 0 बचेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव हो गई। ये प्रूव करना चाहते थे हम लोग। एक चीज़ बेटे एंड में मेंशन कर दूं कि आपकी मर्जी है, आप यूं अलग अलग करके डिवाइड करें, या इन सारी चीज़ों का ना, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी, इनका एलसीएम ले लें। एलसीएम लेंगे ना तो न्यूमरेटर में सब कट जाएंगे, थोड़ा सा टफ हो जाएगा, लेंथी प्रोसेस है वो। लेंथी, इतना भी लेंथी नहीं है, लेकिन ये कि मैनेज करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो ये बेस्ट वे है मेरे मुताबिक।
अगर आपको उससे इससे भी आसान लगता है कि नहीं सर एलसीएम लेके किया जाए तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। न्यूमरेटर जीरो ही आएगा, तो जीरो ओवर समथिंग जीरो हो जाता है, ठीक है। थैंक यू। ये आपका जो है ना अल्टरनेट मेथड ये भी कंप्लीट हो गया। अब आप जो है वो इस क्वेश्चन को डिटेल से देखें, वीडियो को बार बार देखें, और फिर आपको अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, फिर हम उसको उस इशू को देख लेंगे और उसको भी रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे ये क्वेश्चन नंबर 5 2.7 का, इसका कह लें कि ये फोर्थ अल्टरनेट मेथड है या चौथा तरीका है इसका जिसमें आप सीखने लगे कि हम इस क्वेश्चन को मैंने कोशिश की है कि जितने ऑल पॉसिबल सूटेबल मेथड्स हैं ना वो करवाए जाएं ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि क्वेश्चन की नेचर कैसी है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट कैसा है, हम क्या क्या वेज अडॉप्ट कर सकते हैं डिफ्रेंसिएशन करने के, क्योंकि जिसकी डिफ्रेंसिएशन जितनी ज़्यादा स्ट्रांग है उसके लिए इंटीग्रेशन उतनी ज़्यादा ईजी हो जाती है। सेकेंड ईयर मैथ्स कर रहे हैं पंजाब बोर्ड फेडरल बोर्ड के लिए। इफ एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा और वाई इज इक्वल टू साइन एम थीटा है तो शो करना है हमने 1 माइनस एक्स स्क्र वाई टू इज माइनस एक्स वाई वन प्लस एम स्क्र वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। सोल्यूशन या प्रूफ में चलते हैं। वो कह रहा है गिवन है आपके पास ये एक्स इक्वल टू साइन थीटा और वाई इज इक्वल टू साइन एम थीटा, ठीक है। तो आप पहले तो रीअरेंज कर लेना इनको, y इज इक्वल टू साइन एम थीटा और एंड x इज इक्वल टू साइन थीटा लिख लें। इधर लिख लें बाय रीअरेंजिंग वी गेट। ज़रा इससे आसानी ये हो जाएगी कि आपने y वाली जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है ना उसको पहले लिख लिया और जो x वाली है ना उसको आपने बाद में लिख लिया। मतलब ये पहले लिख दिया और इसको हमने बाद में लिख दिया। इसकी वजह यह है कि आपने डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना होता है। तो डी वाई ओवर डी एक्स में डी वाई ऊपर आता है और डी एक्स पहले आता है, तो हम तरतीब ही बना लेते हैं कि हम पहले वाई वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, बाद में एक्स वाले को कर लेंगे, ठीक है। एक बात, ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस का सेट है, इसमें पैरामीट्रिक वेरिएबल थीटा है और ये दोनों के हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। हम 2.4 में इस कॉन्सेप्ट को काफ़ी डिटेल से करके आए हैं। आप उस वीडियो उनकी 2.4 की वीडियोस देखें, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा इंशाल्लाह ताला। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन द बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1 वही है। इक्वेशन 1 के राइट साइड पे अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखें तो थीटा है, तो उसी के रिस्पेक्ट से आप इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो डी ओवर डी थीटा ऑफ वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी थीटा ऑफ साइन एम थीटा आ जाएगा। आपको पता है साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉज एम थीटा होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे यही कुछ रूल यूज़ होगा कि डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू, ये आपके पास है साइन एम थीटा, तो आप इसको लिख सकते हैं कॉज एम थीटा और फिर आगे उस एम थीटा का डेरिवेटिव भी ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करूँगा आपको, ये देखें बेटे, जो मैं आपको कह रहा हूँ कि बात बतानी वो ये थी कि साइन एम थीटा ना, तो ये साइन और एम थीटा एज ए एफ ऑफ एक्स है, तो साइन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कॉज एफ ऑफ एक्स और फिर आगे एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव भी लिया, तो एम थीटा का डेरिवेटिव आ गया। एम इसमें कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये बाहर आ जाएगा। दी मल्टीपल थ्योरम ये कहता है ना डी ओवर डी एक्स ऑफ सी एफ ऑफ एक्स है, तो सी बाहर आ जाएगा और आगे डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। ये आपने 2.3 में ये फॉर्मूला यूज़ किया हुआ, वहाँ से सीखते आ रहे हैं। वेयर सी इज़ एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, सी कोई भी रैंडम कांस्टेंट हो सकता है। एम बाहर आ गया, ये डी थीटा और डी ओवर डी थीटा ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, जिस तरह डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है, इसी तरह ये भी क्या होता है 1 होगा। तो ये देखें आप डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू एम कॉस एम थीटा आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 बन गया आपके पास, ठीक है। अब आपके पास आल्सो वो कहता है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन 2 को अगर आप गौर से देखें तो वही है। तो अब इक्वेशन 2 क्या आपके पास एक्स थी ना, एक्स इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है, तो फिर साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आपके पास कॉस थीटा, ठीक है। तो ये आपके पास डी ओवर डी थीटा ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी थीटा ऑफ साइन थीटा। आप इस तरह अपनी आसानी के लिए ये भी लिख सकते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें बेटे कि एक्स साइन थीटा है, इक्वेशन 2 मैंने मेंशन कर दी, तो डी ओवर डी थीटा ऑफ एक्स इक्वल टू डी ओवर डी थीटा ऑफ साइन थीटा आ जाएगा। साइन थीटा का डेरिवेटिव आपको पता है कॉस थीटा होता है, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ कि डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स। तो आप एक्स लें एक्स सही और थीटा लें तो थीटा सही, वो खैर एक ही बात है। तो कॉस थीटा आ गया और आपको पता है कि
आप बोथ साइड्स का रेसिप्रोकल लाजमी लेते हैं चेन रूल लगाने के लिए, क्योंकि डी एक्स नीचे आना चाहिए। यहाँ डी एक्स ऊपर है तो हम इधर क्या करेंगे, बाय टेकिंग एल रेसिप्रोकल वी गेट, तो इस ये वाली साइड उलट जाएगी तो ये वाली साइड भी उलट जाएगी। तो ये आपके पास क्या आएगा, इसके नीचे कुछ ना हो तो हर टाइम क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1 ओवर कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 बन गई। अब आप लिखते हैं बाय चेन रूल। ठीक है, चेन रूल क्या आपको पता है, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू डी वाई ओवर डी थीटा डॉट डी थीटा ओवर डी एक्स। अब आप देखें आपने जो 2 काम पीछे करके आए हैं, एक तो आपने ये फाइंड किए ना डी वाई ओवर डी थीटा की वैल्यू, ये अगर आप देखें तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में आपने मेंशन की एम कॉस एम थीटा होती है, वो ला के यहाँ पे पुट कर दें यहाँ पे। ठीक है, इसकी जगह एम कॉस थीटा आ गया यहाँ पे, और डी थीटा ओवर डी एक्स की वैल्यू अभी आपने क्वेश्चन नंबर 4 से फाइंड किया 1 ओवर कॉस थीटा, वो उठाएं और यहाँ पे पुट कर दें, 1 ओवर कॉस थीटा आ गया। मैंने इधर लिख भी दिया बाय यूजिंग क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 रिस्पेक्टिवली, वी हैव। तो ये आपके पास, आपने ये भी पढ़ा हुआ कि डी वाई ओवर डी एक्स को आप y1 कहते हैं। ठीक है, ये नोटेशनल साइन है ना इसका कि डी वाई ओवर डी एक्स y1 होता है, तो इसको आप y1 लिखें, m cos m थीटा ऊपर और cos थीटा नीचे आ गया, तो ये आपके पास y1 निकल आया। ठीक है, तो ये आप इसको कनेक्ट करें नेक्स्ट पेज के साथ, तो ये ज़रा गौर कीजिएगा। तो ये आपके पास क्या बन गया, y1 यहाँ से कि y1 इज इक्वल टू किसके है, m cos m थीटा ओवर cos थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 5 बन गई आपकी। अब देखें आपने जो प्रोसेसिंग है ना वो एक स्टेप उसका कंप्लीट कर लिया कि y1 आ गया। बेसिकली अब अपने माइंड में रखना है कि y1 आता है y की विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंसिएशन से। तो अब राइट साइड पे थीटा है तो अब आप थीटा से नहीं डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि y2 निकालना है। तो y2 के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, dy ओवर dx। तो dx जब आएगा तो आपको उसके रिस्पेक्ट से चलना होगा। ये देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ कि डी वाई ओवर डी एक्स आपके पास किसके इक्वल होता है, y1 के। ये तो आपने पढ़ लिया सिंबल के लिहाज से। अब आपने राइट साइड का वेरिएबल नहीं देखना कि राइट साइड पे थीटा आ रहा है, x आ रहा है, u आ रहा है, कुछ भी हो, आपको तो y2 चाहिए ना, तो आप d ओवर डी एक्स करेंगे अब। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि जो y2 होता है वो इक्वल टू किसके होता है, डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स के। तो इसलिए डी ओवर डी एक्स ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स लेंगे इधर, तो राइट साइड पे भी डी ओवर डी एक्स ऑफ y1 ले लेंगे। तो ये d इंटू डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स स्क्वेयर लिख देते हैं, इज इक्वल टू क्या आएगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ y1, उसको हम डी वाई1 ओवर डी एक्स या इसको y2 सिंबल के तौर पे लिखते हैं। एक चीज़ और क्लियर करूँ कि ये जो d ओवर डी एक्स है ना, आपके जहन में ये भी आता है बच्चों के कि सर ये d इंटू डी स्क्वेयर हो गया। ठीक है, तो ये डी एक्स इंटू डी एक्स जो है ये डी एक्स का होल स्क्वायर होना चाहिए। तो ये भी ठीक है, यूँ भी लिखा जा सकता है, लेकिन फिर जहन में आता है कि सर यूँ भी तो लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर अलग। मैथमेटिशियंस ने आसानी के लिए जो सिंबल्स लिखी थी हम उसको ज़रा फॉलो करते हैं, तो वो ये लिखी थी। ये कॉशी एक साइंटिस्ट है, न्यूटन, लेबनीज़, उन सब की मुतफ़िका काविशों से कह लें कि आप यहाँ तक पहुँचें तो ये सिंबल यूज़ कर लिया जाता है, तो हम भी इसी को प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये वाली सिंबल यूज़ करेंगे। इस डी एक्स स्क्वायर का मतलब यही होता है कि वो डी एक्स का होल स्क्वायर है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट की बात थी इसलिए बताना ज़रूरी थी। नाउ वो कहता है अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 5 वी है वो, दैट इज़ अब इक्वेशन 5 आपके सामने ही है ऊपर। ठीक है, ये देखें बेटे आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं डी ओवर डी एक्स ऑफ y1 इधर लिखेंगे और इधर आप क्या करेंगे, डी ओवर डी एक्स ऑफ m cos m थीटा कर देंगे, और cos m थीटा ओवर cos थीटा। इसमें अगर आप देखें तो m कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। यही रूल है आपके पास, डी ओवर डी एक्स ऑफ c एफ ऑफ एक्स, और c बाहर आ जाता है, एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाता है। ठीक है, अब आपके पास वही c आपका एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब ये m तो बाहर आ गया, आपको पता है डी वाई वन ओवर डी एक्स का y2 भी कहते हैं, m बाहर लिखा हुआ है आपने। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, u और v फॉर्म। ठीक है, तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज़, ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली एज इट इज़ वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव। तो ये कोशेंट रूल लगा दिया आपने इसके ऊपर। ठीक है, अब ये जब कोशेंट रूल आप लगा देते हैं तो आपके पास पता है आपको कि
ये सिंबलाइज कर देते हैं कि dy1/dx/2 होता है, वो इसके लिए कर दिया। और क्वेश्चन रूल मैंने ये यूज़ किया है, ये आपने कई दफ़ा 2.3 में से सीखते आ रहे हैं, वो मैंने इधर अप्लाई किया है। मैं इसके लिए इसको इंडिकेट भी कर देता हूँ कि ये मैंने इधर क्वेश्चन रूल यूज़ किया। ठीक होगी बात। अब बेटे आपके पास क्या है, ये आपके पास उसी तरह y2 नीचे लिख देंगे, m लिख देंगे। अब गौर करें आप x के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो d/dx ऑफ cos m थीटा तो माइनस साइन m थीटा हो गई, और आ गया उस m थीटा का भी आपने डेरिवेटिव ले लेना, माइनस ये वाला आ गया। फिर बेटे आप cos m थीटा लिखेंगे माइनस, और ये cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, और आगे आपको उस थीटा का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू x चल रहे हैं और आगे थीटा है, तो उसका ये कह लें कि आपके पास ये जो थीटा और यहाँ पे m थीटा ये एज ए एफ ऑफ एक्स के तौर पे एक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए उनका भी हमने अलग अलग डेरिवेटिव लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगले पेज पे चलते हैं। तो आपको पहले मैं फॉर्मूले बता दूं, यहाँ पे और यहाँ पे जो हमने मतलब इसके लिए और इसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ किया है इसके लिए, वो आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, d/dx ऑफ cos थीटा माइनस साइन थीटा होता है, और ये भी आपने पढ़ा है कि cos की पावर n थीटा इज इक्वल टू cos थीटा की पावर n होती है, ये n इज़ नॉट इक्वल टू -1। ये आपको पता है, n इधर लिखें या होल लिख दें। ठीक है, तो ये होल लिखा है मैंने, ये मैं आपको दिखा दूं, इसके लिए इस्तेमाल किया। cos थीटा का होल स्क्वायर है, तो उसकी जगह आपके पास cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये देखें बेटे, ये क्लियर कर दूं मैं आपको कि इसके लिए ये था ना आपके पास cos m थीटा, तो ये cos f ऑफ x है ना, तो cos f ऑफ x का डेरिवेटिव आपने पढ़ा माइनस साइन f ऑफ x, और आगे f ऑफ x का डेरिवेटिव भी तो ये किया हुआ हमने। cos f ऑफ x का डेरिवेटिव माइनस साइन m थीटा, मतलब f ऑफ x एज ए m थीटा है ना यहाँ पे, या m थीटा एज ए f ऑफ x है, ये कहें आप, और आगे m थीटा का डेरिवेटिव आ गया। ठीक हो गया। ऑन दी अदर एंड इसके लिए हम लोगों ने ये जो cos थीटा का डेरिवेटिव क्या माइनस साइन थीटा लिख दिया, और वो मैंने नेक्स्ट पेज पे आपको मेंशन कर दिया ये। ठीक है, और ये भी मैंने आपको भी क्लियर कर दिया कि ये कहाँ इस्तेमाल हुआ, वहाँ पे सबसे नीचे डिनोमिनेटर में। अब आप ये देखें, ये चीज़ आपको क्लियर करूँ कि यहाँ cos स्क्वायर थीटा डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इंटू y2। तो ये मैं आपको 1/1 दिखाता जाता हूँ, y2 इंटू cos स्क्वायर थीटा। राइट साइड पे m, और क्या चीज़ है ज़रा गौर करें, ये वाला m तो बाहर है ना, ये cos थीटा इंटू माइनस साइन m थीटा है, तो ये माइनस स्टार्ट में आ जाएगा, मल्टीप्लाई होके रहेगा ब्रैकेट के अंदर ही माइनस। ठीक है, और आगे cos थीटा इंटू साइन m थीटा, और इसमें m कांस्टेंट है, m बाहर आ जाएगा, और d/dx ऑफ थीटा आ जाएगा। ये पहले मैं आपको दिखा दूं, तो ये देखें, ये लिखा है ना मैंने, m बाहर है और माइनस cos थीटा साइन m थीटा, और आगे m थीटा का डेरिवेटिव में से m बाहर आ गया, d/dx ऑफ थीटा आ गया। यहाँ पे आपने मल्टीपल थ्योरम यूज़ किया है, वो ये वाला कि d/dx ऑफ c f ऑफ x, तो c बाहर आ गया, तो ये m जो था ये एज ए c के तौर पे एक्ट कर रहा था, तो ये बाहर आ गया, आगे थीटा का डेरिवेटिव आ गया, d/dx ऑफ f ऑफ x, वेयर c इज एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, अब आगे अगले स्टेप में चलें, तो ये देखें, अगले स्टेप तो नहीं, मतलब अगले स्टेप की अगली टर्म में cos m थीटा है ना, ये वाला, ये माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या आ जाएंगे, प्लस cos m थीटा इंटू साइन थीटा, और d थीटा/dx आ जाएगा। तो ये देखें, cos m थीटा साइन थीटा और d थीटा/dx, ये प्लस का साइन डाल दिया मैंने, जगह कम थी तो थोड़ा यूँ स्टेप को हम नीचे वाली लाइन में लिख लेते हैं, वो उसको समझ आ जाती है, क्योंकि ये ब्रैकेट जो लगी हुई है। ठीक है, अब यहाँ तक तो आपको मैंने सारे हिंट्स भी बता दिए हैं। अब देखें, ये y2 तो यूँ ही रहेगा, ये cos स्क्वायर थीटा का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिएगा। ठीक है, ये m भी बेटे यूँ रहेगा, माइनस cos थीटा साइन m थीटा, और m भी यूँ ही, ये d थीटा/dx लिख दीजिएगा। ये देखें ना, m बाहर है, ये वाला m बस स्टार्ट में ले आया हूँ मैं, ये मल्टीप्लाई हो रहा था ना, तो m को स्टार्ट में लिख दिया, माइनस m cos थीटा साइन m थीटा इंटू d थीटा/dx आ जाएगा, ये आ गया, और प्लस cos m थीटा साइन थीटा, और ये d थीटा/dx, ये लिख दिए, cos m थीटा साइन थीटा और d थीटा/dx। यहाँ पे ये जो cos स्क्वायर थीटा है, इसको हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा है। कैसे लिखा है, फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं, मैट्रिक से पढ़ते आ रहे हैं, ओ लेवल्स में भी वालों ने भी पढ़ा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो फिर यहाँ से cos स्क्वायर थीटा क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो वो यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया। ठीक है, अब बेटे इसमें हमारे पास जो है ना क्वेश्चन तकरीबन फाइनलाइज्ड स्टेज की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, ये देखें, मैं इसको कनेक्ट करूँगा नेक्स्ट पेज के साथ ताकि आपको उसके स्टेप भी समझ आ जाए।
ये जो y21 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये वाला, ठीक है, इसको मैं साइन थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ इस तरह, ये देखें 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख दिया। कैसे लिखा आपने पढ़ा हुआ, साइन n थीटा हो तो वो साइन थीटा की होल पावर n हो जाती है, n इज नॉट इक्वल टू -1, ठीक है। ये तो इतने हिस्से के लिए इस्तेमाल हो गया। आगे देखें, ये जो m है, ये बाहर वाला m अंदर मल्टीप्लाई होगा तो m इंटू m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर कॉस थीटा साइन m थीटा और d थीटा ओवर dx आ जाएगा। तो ये देखें, ये लिखा है माइनस m स्क्वायर कॉस थीटा साइन m थीटा और d थीटा ओवर dx आ गया। फिर यही वाला m जो है, क्योंकि ब्रैकेट में बाहर था तो ये इस टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा तो m कॉस m थीटा साइन थीटा d थीटा ओवर dx आ जाएगा। ये देखें m कॉस m थीटा साइन थीटा d थीटा ओवर dx आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब अगर हम देखें जो अगला स्टेप है, y2 आप लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये मतलब ये वाली टर्म यूं ही नीचे उतार ली हमने, माइनस m स्क्वायर कॉस थीटा साइन m थीटा भी यूं लिखा। ये d थीटा ओवर dx की वैल्यू अगर आप इक्वेशन नंबर 4 में चले जाएं, ठीक है, मैं आपको इक्वेशन 4 दिखाता हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। ये देखें d थीटा ओवर dx किसके इक्वल निकला हुआ, 1 ओवर कॉस थीटा के, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे ना इस d थीटा ओवर dx की यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों जगह यूज कर लेनी है। तो ये देखिए मैंने माइनस m स्क्वायर कॉस थीटा और साइन m थीटा और d थीटा ओवर dx की जगह 1 ओवर कॉस थीटा आ गया, ये मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। इसी तरह ये है प्लस m कॉस m थीटा साइन थीटा, ये लिखा m कॉस m थीटा साइन थीटा और d थीटा ओवर dx की जगह पे क्या आ गई वैल्यू 1 ओवर कॉस थीटा। ये कॉस इस कॉस से कट जाएगा, ठीक है। और मैंने इधर मेंशन भी है बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 4 वी हैव यूज 2 टाइम, ये यहाँ पे भी और यहाँ पे भी यूज हुई तो 2 बार यूज हुई, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा y2 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये यूं ही आप नीचे एक बार दोबारा लिख दीजिएगा, माइनस m स्क्वायर साइन m थीटा बचेगा, ये लिख दिया। और आगे आपके पास क्या प्लस ये वाला, ये प्लस लिख दें m कॉस m थीटा साइन थीटा, m कॉस, अब ये जो कॉस 1 ओवर कॉस थीटा है ना, इसको इसके नीचे ला के लिखते हैं तो m कॉस m थीटा ओवर कॉस थीटा और साइन थीटा को बाहर वाली साइड पे लिख दें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये ओवरऑल ही डिवीजन है नीचे, लेकिन इसकी शक्ल ऐसी इसलिए बनाई है कि इतनी चीज़ जो है ना आपके पास y1 बन रही है, तो ज़रा थोड़ा सा आपको फोकस करना है कि आपका y1 ये बन रहा है। इसको अगर आप इक्वेशन नंबर 2 से जाके देखें तो ये x के इक्वल है, इक्वेशन नंबर 1 से जाके देखें तो ये आपके पास क्या है y, ठीक है, ये x है, ये y है और ये y1 है, और यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा x आ जाएगा। तो इसलिए मैंने ये फेस बनाई है, तो इसलिए नीचे मैंने लिख भी दिया है कि y2 1 माइनस इस साइन थीटा की जगह x का स्क्वायर, x आया तो x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस m स्क्वायर, इसकी जगह y आ गया, इसकी जगह y1 आ गया, इसकी जगह x आ गया, ठीक है। ये ज़रा गौर करें, मैंने ये जो वैल्यूज पुट की हैं मैं बारी बारी दिखाता हूँ। इक्वेशन नंबर 2 में पहले चलते हैं और देखते हैं कि x साइन थीटा है, तो बिल्कुल है, ये देखें इक्वेशन नंबर 2 से है ना x इक्वल टू साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 1 से देख लें y इक्वल टू साइन m थीटा है, ठीक है। तो ये ज़रा गौर करें, इसकी जगह y आ गया, इसकी जगह x आ गया और इसकी जगह भी x आ गया, बाकी आपके पास ये चीज़ बच गई। इक्वेशन नंबर कौन सी यूज़ हुई है यहाँ पे 5। अब मैं आपको इक्वेशन नंबर 5 भी दिखाता हूँ ताकि आपको ये भी क्लियर हो जाए। तो ये देखें ज़रा, इक्वेशन नंबर 5 में y1 किसके इक्वल है, m cos m थीटा ओवर cos थीटा, ठीक है। तो उसकी जगह ये y1 आ यहाँ पे, ठीक है। अब हमने ये नीचे हिंट भी दे दिया कि बाई यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1, आप इसको अपनी आसानी के लिए यूँ यूज़ कर सकते हैं। ये लें, एक एरो मैंने इधर दे दिया, एक इसी के लिए मैंने x की तरफ भी दे दिया, यहाँ पे भी यूज़ हुआ है और यहाँ पे भी यूज़ हुआ है, ठीक है। यहाँ इक्वेशन नंबर 1 यूज़ हुई है तो इधर को मैं एरो इसके लिए दे देता हूँ, और यहाँ पे y1 की वैल्यू आई है इक्वेशन नंबर कहाँ से जी 5 से, तो वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। क्लियर होगी बात मेरी, ठीक है। तो ये मैंने सारे आपको जो है ना इंडिकेशंस दे दिए, सॉरी ये जो इक्वेशन नंबर 5 है ना वो यूज़ हुई इसमें, तो थोड़ा सा आप इसको टेढ़ा कर लें, ठीक है, ये नहीं, ताकि आपको जेन में रही, आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, वैसे तो जनरल अंडरस्टैंडिंग में भी है, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब आप नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जी। तो ये फाइनल स्टेज आपकी बन गई, मैं पहले बता दूं आपको, ये देखें y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, y2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये आ गया। फिर आगे चलते हैं, माइनस एम स्क्वायर वाई और प्लस इस x को पहले लिख लें और y1 को बाद में लिखें, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में आप आगे पीछे लिख सकते हैं। तो ये चीज़ की है हमने यहाँ पे, माइनस एम स्क्वायर वाई और x y 1 आ गया। इसके लिए मैं इधर आपको लिख भी देता हूँ कि बिकॉज ए बी इज इक्वल टू किसके होता है, बी ए के।
ये कहाँ के लिए यूज़ किया हम लोगों ने, ये भी मैं आपको मेंशन कर दूँ ताकि आपको क्लियर रहे ये सारी बात। ये ले, ये हमने इसके लिए यूज़ किया, तो मैंने इसके लिए इंडिकेशन भी दे दी। ठीक है, अब अगले स्टेप में बेटे ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख लें, y2 को आप बाद में लिख लें। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि प्रूफ में उसने y2 को बाद में लिखा हुआ, तो हम लोग इसको कर लेंगे। चलें, इसके लिए भी हम ये कह सकते हैं कि बिकॉज ए बी इज इक्वल टू किसके है, बी ए के। अगर आपके जहन में रहे, आपको याद रहे, ठीक है, तो आप इसको ऊपर भी, यहाँ पे भी यही काम पहले कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये यूज़ किया हमने ऊपर भी। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कि आप मल्टीप्लिकेशन में आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। चलें जी, ये भी हमने लिख दिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये लें, ये पूरा हो गया। माइनस x1 बाई एक्स वाई वन, ये पहले ये उधर से आके इधर क्या हो गया माइनस, और ये माइनस एम स्क्वायर वाई था, उधर माइनस है, इधर आके प्लस हो गया। तो ये प्रूव हो गया आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन प्लस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। तो यही आपने इस क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये आपने किया क्वेश्चन नंबर 5 2.7 का। इसके ऑलमोस्ट सारे मेथड ही मैंने कर दिए अल्हम्दुलिल्लाह।